नमस्कार विद्यार्थियों, फ्यूचर पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था समांतर श्रेणी का बेसिक और समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे, और मैंने पहले कहा था कि राजस्थान बोर्ड 10th के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है, जिसमें राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पहले ये भी कहा था कि ये 10वीं क्लास के लिए ही नहीं, कई कंपटीशन एग्जाम ऐसे है, रीट है, कांस्टेबल है, उसमें इस समांतर श्रेणी के फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कई ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें इस समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 10वीं के नहीं, कंपटीशन के विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। हमने अपने हमारे पहले वीडियो में पढ़ा था प्रश्नावली 5.1 एक दो क्वेश्चन किए थे, और उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब अपन प्रश्नावली 5.1 देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी प्रश्नावली 5.1 जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो क्वेश्चन देखो, ये प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन है क्लास 10th के अंतर्गत। प्रश्नावली जो 5.1 है उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि आपको ये पहले ही कह दिया कि इसने एपी है, इसने आपको पहले ही ये बता दिया कि एपी है, मतलब एपी का मतलब समांतर श्रेणी। जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो मैंने एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अपन 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत। अपन 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको श्रेणी दे दी, उसका प्रथम पद ए तथा डी क्या है वो पता करना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि आपको ए तथा डी दे देंगे, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे वो अपने को निकालना है। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, आपको कोई भी श्रेणी दे देंगे, एपी दे देंगे, सॉरी कोई भी श्रेणी दे देंगे, एपी नहीं, कोई भी आपको श्रेणी दे देंगे, उसमें पता करना कि वो एपी है या नहीं है, मतलब वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये अपने को क्या करना है, पता करना है। तो एक आपका क्वेश्चन है A1 -2 -5 -8, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। इसके प्रथम पद तथा सार्वत्रिक डी क्या होगा। इस श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वत्रिक डी क्या होगा, ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने क्या कहा था कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए क्या होता है। मैंने क्या कहा था कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए क्या होता है, जहां से समांतर श्रेणी स्टार्टिंग होती है, समांतर श्रेणी की जहां से शुरुआत होती है, उसका पहले जो नंबर, अब यह इसका पहला नंबर 1 है, इसका मतलब कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, 1। मैं बात करूं सार्वत्रिक डी की, मैं बात करूं सार्वत्रिक डी की, तो मैंने पहले कहा था कि सार्वत्रिक डी क्या होता है। सबसे पहले ये जो श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद है ये A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2, ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद A3, ये समांतर श्रेणी का चौथा पद A4। अब मैंने पहले कहा था कि सार्वत्रिक कैसे निकालते हैं, A2 - A1, या मैं कर सकता हूं A3 - A2, या मैं कर सकता हूं A4 - A3। निकाल दो आप A2 - A1, जैसे A2 - A1 निकालता हूं तो A2 की वैल्यू क्या मेरे पास -2, माइनस, ये तो है फॉर्मूले का माइनस। देखो A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रहा A2 कितना है -2, ये है फॉर्मूले का माइनस। और A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। -2 और -1, मैंने पहले कहा था कि माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो आपस में जोड़ दो, 2 और 1 3, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। इसका मतलब ये हुआ इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा 1 और सार्वत्रिक डी होगा -3। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा सा हार्ड। एक एग्जांपल है एग्जांपल क्या क्वेश्चन है 3/2 1/2 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 इसी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये है प्रश्नावली 5.1 का पहले का तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन ये कह रहा है
कि ये जो दी गई श्रेणी है वो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, श्रेणी का पहला ही पद, श्रेणी का पहला ही पद कितना मेरे पास 3/2। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया 3/2। अब मैं बात करूं सार्वंतर डी की, अब मैं बात करूं सार्वंतर डी की, क्या होता है सार्वंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यानी A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 1/2। यहां से देखो ये रहा A1, ये क्या रहा A2, ये रहा A3, ये रहा A4। A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 माइनस पहला पद A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2। अब आ गए भिन्न में, तो जब जैसी भिन्न आती है तो उसका मतलब अपने को क्या करना होता है LCM। हमने पढ़ा था छोटी क्लास में, लघुत्तम समापवर्ती है, लसा पकड़ना अपने को, तो 1/2 माइनस 3/2। तो यहां से देखो अपने को क्या करना, सबसे पहले आपको लेना हर का एलसीएम, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखो जो मेरे पास एलसीएम आएगा, जो मेरे पास एलसीएम आएगा उसमें क्या करो आप हर का भाग दे दो, जो एलसीएम है उसमें हर का भाग दे दो, और हर का भाग देने के बाद में जो भी संख्या आती है उसको आप क्या करो अंश से मल्टीप्लाई कर दो। ये सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले क्या करो, जो हर में है उसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में जो भी एलसीएम आता है उसमें आप हर का भाग दे दो, और हर का भाग देने के बाद में जो भी नंबर आता है उसको आप क्या करो अंश से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2। फिर एलसीएम में भाग दे दूं मैं हर का, इसका मतलब 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, जो भी आता है उसको अंश से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 में 2 का भाग दिया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब देखो 1 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी 3 के आगे किसका साइन है माइनस का, निशान आ गया माइनस का। 3 में से 1 घटा दो कितना आ गया 2/2। 2 में 2 का भाग कितनी बार चला गया एक बार, या 2 से 2 का चला गया। इसका मतलब सार्वत्रिक डी क्या आ गया -1। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 3/2 और इसका सार्वत्रिक डी हो जाएगा -1। ये तो था अपने पहले टाइप का क्वेश्चन। अब मैं बात करूं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपने ये था कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसका आपका प्रथम पद तथा सार्वत्रिक डी देंगे और उसके प्रथम 4 पद अपने को क्या करना है निकालना है। इसी के 2 एग्जांपल अपन पढ़ते हैं। देखो प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का कोई भी क्वेश्चन अपन पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लेते हैं। a बराबर 20 और d बराबर -3/4। ये 2 क्वेश्चन है अपने पास। एक तो क्वेश्चन नंबर है 7वां और एक क्वेश्चन है दूसरे का पहला। एक क्वेश्चन है दूसरे का पहला और एक क्वेश्चन है दूसरे का 7वां। तो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। ये श्रेणी मतलब इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। आपको दिया हुआ क्या प्रथम पद और डी दिया हुआ है। आपको प्रथम पद ए तथा सार्वत्रिक डी दिया हुआ है और उसके अगले 4 पद आपको क्या करना है निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है a + d a + 2d और a + 3d। ये किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। मतलब समांतर श्रेणी इस टाइप में होगी। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है a तो दिया हुआ है a + d। अगर मैं a तो दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है, a में d ऐड जोड़ दूंगा और d को दूसरा पद आ जाएगा, ये तीसरा पद आ जाएगा, ये चौथा पद आ जाएगा। समझ रहे बात को। ये मेरे पास क्या है a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये 4। तो प्रथम 4 पद किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। सबसे पहले पद कौन सा होता है a1 यानी a क्या है दिया हुआ है -1। अब मैं बात करूं दूसरे पद की a2 की।
क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है हाफ, मतलब 1/2। यहां से वैसे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, मैं, लेकिन आप लसा पर लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर, देखो ये है 1 और ये है हाफ, आधा। 1 और आधा में बड़ी संख्या कौन सी 1, 1 के आगे साइन किसका माइनस का, तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का। फिर आप क्या करो 1 में से आधा घटाने पे क्या बच जाएगा आधा, कितना आ गया, इसका मतलब दूसरा पद आ गया -1/2। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस तो फिक्स है या 3 है तो कितना हो जाएगा 2d। ए की वैल्यू क्या मेरे पास -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, डी की वैल्यू कितनी है हाफ, 1/2। ये जो 2 है वो है अंश में और ये 2 है हर में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बचेगा क्या मेरे पास -1 और +1, क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस का 1। दो समान संख्या प्लस माइनस में आपस में क्या हो जाती है कैंसिल आउट, और क्या बच जाएगा मेरे पास 0। इसका मतलब तीसरा पद क्या आ गया मेरे पास 0। इस श्रेणी का प्रथम पद है -1, दूसरा पद है माइनस का हाफ, तीसरा पद है 0। मैं बात करूं चौथे पद की, प्रथम 4 पद पूछा है, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3d। मैंने कहा था मैं 1 माइनस करना है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस करने पे 3। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है हाफ, क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3/2। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन एलसीएम लेके। इसके बट्टा में कुछ भी नहीं, में 1 रख दो, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी नंबर के आप बट्टा में मतलब हर में 1 रख दो, किसी भी संख्या के हर में 1 रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब किसी भी संख्या में मैं 1 का भाग दूंगा तो वापस संख्या वही आएगी। तो अब देखो इसके बट्टा में मैंने 1 रख दिया, मतलब इसके हर में 1 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वापस वही सिस्टम अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है एलसीएम लेना है हर का। सबसे पहले आपको क्या करना है हर का लेना है एलसीएम, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2। फिर वही सिस्टम सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि जो भी अपने पास एलसीएम आएगा उसको मैं हर से डिवाइड करूंगा, जो भी अपने पास एलसीएम आएगा उसको मैं हर से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के बाद में जो या नंबर आएगा अपने पास उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा अंश से। ये सॉल्व करने का अपना प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या करो आप उसका एलसीएम लो, हर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में उसको एलसीएम को हर से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में जो भी नंबर आता है उसको अंश से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 को 1 से डिवाइड किया 2 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 प्लस का प्लस, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। फिर वही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 3 में से 2 गया 1/2। इसका मतलब यह हुआ इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद अपने को दिया हुआ क्या था, ओनली फॉर प्रथम पद ए दिया हुआ था और सार्वत्रिक डी दिया हुआ था। हमने प्रथम 4 पद निकाले, प्रथम पद 1 तो -1 ये तो दिया हुआ ही था। फिर हमने दूसरा पद निकाला, वो आया था हमारा माइनस का हाफ। दूसरा पद क्या आया था माइनस का हाफ। तीसरा पद निकाला वो क्या आया हमारे पास 0 और चौथा पद निकाला वो क्या आया प्लस का हाफ। ये है किसी भी समांतर श्रेणी मतलब इस श्रेणी के प्रथम 4 पद। अब मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल, मतलब ये है प्रश्नावली 5.1 के दूसरा का 7वां क्वेश्चन। वैसे कि वैसे वही प्रथम 4 पद निकालने, इसमें सारे 7-8 जितने भी क्वेश्चन सेम इस विधि से ही होंगे। ठीक है, थोड़े से 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब देखो ए है 20, प्रथम पद ए तो हो गया 20। अब मैं A2 की बात करूं, मैं बात करूं A2 की। वही A2 का मतलब क्या हुआ दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होता है A प्लस डी। ए की जगह कितना है 20 प्लस, ये तो है फॉर्मूले का प्लस, ये तो फॉर्मूले का प्लस है, और डी क्या है मेरे पास -3/4 क्या हो जाएगा 20। ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -3/4। वही बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 रख दिया। अब बताओ 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 4 को 1 से डिवाइड किया 4 को वापस 20 से मल्टीप्लाई किया 80 माइनस 4 में 4 का भाग गया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। देख लो दूसरा पद होता है a प्लस टी। ए की वैल्यू दी हुई है 20 प्लस का प्लस डी की जगह -3/4 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस। 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4।
4 में 1 का भाग दिया 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80, माइनस का माइनस, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 80 में से 3 घटा दिया, क्या आ गया 77/4। इस रेडी का दूसरा पद आ जाएगा 77/4। मैं बात करूं तीसरे पद की, क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ 3 है तो 3 में से 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 2d, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है -3/4। तो क्या हो जाएगा 20, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, अंश अंश से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6/4 कर लो, इसके बट्टा में 1 रख दो, क्या फर्क पड़ता है, वही वापस एलसीएम लेके कर लो 100। 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये 1 और 4 इसका एलसीएम कितना आ गया 4, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80, माइनस वही 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, और 80 में से 6 घटा दो, 80 में से 6 घटा दो, कितना बच जाएगा 74/4। इस रेडी का तीसरा पद क्या हो जाएगा 74/4। अब लास्ट बचा इस समांतर श्रेणी का चौथा पद A4। A4 क्या होता है a प्लस 3d, क्या होता है A4 a प्लस 3d, a प्लस 3d, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, a की वैल्यू कितनी मेरे पास 20 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3/4, 20। ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/4, इसका बटा में 1 रख दूं, क्या फर्क पड़ता है कुछ भी तो नहीं। 4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 4, 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। अब 80 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा 71/4। इस श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो गए, देखो पहला पद क्या था मेरे पास 20, दूसरा पद हमारे पास क्या है 77/4, तीसरा पद क्या है हमारे पास 74/4, और चौथा पद क्या आ गया 71/4। तो मैंने क्या कहा था कोई भी श्रेणी का आपको प्रथम, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद तथा सार्वंतर दे दे तो आप अपने अगले 4 पद निकाल देता। ये था 5.1 के दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अपन करते तीसरे क्वेश्चन की बात। तीसरे टाइप इसी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंतर्गत है कि कोई भी आपको श्रेणी दे दी, उस श्रेणी की जांच करनी है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है नहीं। हालांकि अपने पहले वीडियो में, पहला जो हमारा वीडियो था उसके अंतर्गत एग्जाम्पल पढ़े थे। अब किताब के क्वेश्चन की मैं बात करूं 2 5/2, 3 2 5/2, 3 7/2, ये एक क्वेश्चन है तीसरे का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते अपन, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये है तीसरा। ये क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा। देखो प्रश्नावली 5.1 का तीसरे का पहला क्वेश्चन और तीसरे का तीसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 5/2, 3 7/2। मुझे एपी की जांच करनी, मुझे ये नहीं पता कि एपी है या नहीं, मुझे पता करना है कि एपी है या नहीं। और मैंने मेरे पहले वीडियो में क्या कहा था कि कोई भी श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उसमें सार्व अंतर समान हो जाए। उस श्रेणी का जो सार्व अंतर अपन निकालेंगे वो क्या हो जाए, समान हो जाए। तो निकालो, देखो सार्व अंतर डी की बात करो, अब डायरेक्ट डी निकालो। डी क्या होता है, ये क्या है मेरे पास A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। तो क्या हो जाएगा सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है मेरे पास, दूसरा पद 5/2 माइनस पहला पद कितना है 2/1। मैंने बटा में 1 रख दिया, किसी संख्या के बटा में 1 रख दो, हर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो वापस 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2। वही सॉल्व करने का तरीका वापस देखो, 2 में 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस 2 में 1 का भाग दिया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 में से 4 घटा दो 1/2। वापस निकालो डी A3 माइनस A2, इसमें से ये घटाना है
वापस A3 में से क्या घटाना है, A2। मतलब पिछले पद से ठीक पहले वाला पद घटाना, पर ठीक पहले वाला पद अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या मेरे पास 3/1 माइनस A2 की वैल्यू क्या मेरे पास 5/2। 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 में 1 का भाग दिया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 में से 5 घटा दो 1, 1/2। एक लास्ट A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 3/1। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2, 2 में 2 का भाग 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, माइनस 2 में 1 का भाग 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 में से 6 घटा दो 1/2। तो देखो सार्वत्रिक क्या है मेरे पास, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि A2 माइनस A1 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। मतलब सारों अंतर समान है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सबका जो मान है वो क्या हाफ आ रहा है, बराबर आ रहा है। और मैंने पहले कहा कि अगर सारों अंतर बराबर है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो आपको लिखना अथा ये श्रेणी समांतर श्रेणी यानी AP में है। आगे AP में अब देखो मैं बात करूं A स्क्वायर A क्यूब A4 की बात करूं, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। आपको श्रेणी दे दी A स्क्वायर A3 A4। अब मुझे ये पता करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो निकालो समांतर, ये क्या हो गया समांतर श्रेणी का A1 हो गया, ये क्या हो गया A2 दूसरा पद, ये क्या हो गया A3 तीसरा पद, ये क्या हो गया चौथा पद A4 हो गया। तो सबसे पहले तो करो आप A2 माइनस A1, D निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूँ D निकाल रहा हूँ। A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या मेरे पास A स्क्वायर माइनस पहला पद क्या मेरे पास A। अब देखो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं कई बच्चे आप गलती क्या करते हैं, A स्क्वायर में से A घटा के वो क्या कर देते हैं A लिख लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं A स्क्वायर में से A घटा के क्या लिख देते हैं A, जबकि ये गलत है। कभी भी A स्क्वायर में से A घटाने पे A नहीं आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे करवाया है। कभी भी A स्क्वायर में से मैं A घटा दूंगा तो A नहीं बचेगा। मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं, A स्क्वायर में से A घटा के क्या लिख लेते हैं A लिखते हैं, जबकि कभी भी A स्क्वायर में से A घटाने पे A नहीं बचता है। अब मुझे A स्क्वायर में से A कैसे घटाना है, कैसे घटाते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखो सिंपल से एग्जाम्पल, मतलब सिंपल से बताऊंगा आपको। क्या मैं A स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ A इंटू A लिख सकता हूँ। जो A स्क्वायर है मेरा इसको मैं A इंटू A लिख लूं, उसमें से मैं मुझे माइनस करना है A। अब कई बच्चे गलती ये करते हैं कि A और A को मल्टीप्लाई करके 2A कर देते हैं, ये गलत बात है। कभी भी A और A मल्टीप्लाई होकर 2A नहीं होता है, ठीक है। A और A को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा A स्क्वायर। अगर मैं A और A को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा A स्क्वायर। 2A कब आएगा, जब A और A को मैं आपस में जोड़ूंगा, आपस में ऐड करूंगा तो 2A आएगा। विशेष ध्यान रखें, देखो A और A को आपस में जोड़ने पे आता है 2A और A और A को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है A स्क्वायर। तो देखो मैं A स्क्वायर को लिख दूं A इंटू A, उसमें से माइनस कर। अब कैसे माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A कॉमन आ रहा है सब इंस्टेंट। देखो तो यहाँ से A में क्या ले लूंगा कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना। तो यहां से मैंने A कॉमन ले लिया, अब इसमें से मैं भाग दूंगा, मतलब A इंटू A में मैं A का भाग दूंगा तो A से तो A कैंसल आउट, बचेगा क्या मेरे पास A माइनस इस A में A का भाग दिया क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं A स्क्वायर में से A माइनस करूंगा तो बचेगा क्या A माइनस 1। ये तो थी A2 माइनस A1 की बात। अब मुझे क्या करना है A3 में से A2 माइनस करना है, मुझे माइनस करना है A3 में से A2, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को मुझे क्या करना है माइनस करना है। तो तीसरा पद क्या मेरे पास, तीसरा पद A3 माइनस दूसरा पद क्या A2 क्या है A स्क्वायर। अब वापस बच्चे गलती करते हैं 3 में से 2 घटा के A लिख लेते हैं, नहीं, आपको क्या करना है A क्यूब में से A स्क्वायर कैसे माइनस करना, इन दोनों में कॉमन लेना है। जो कम घात है वो कॉमन आती है, हमेशा ध्यान रखना। जो घात कम होती है वो क्या आती है कॉमन आती है। अब 3 और 2 में से कम घात कौन सी है 2, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा A की पावर 2।
फिर वही वापस कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो मैं a की पावर 3 के अंदर a की पावर 2 का भाग दूं, a की पावर 3 का मतलब a इंटू a और a की पावर 2 का मतलब क्या हो गया a इंटू a। ये आपस में क्या हो गया कैंसल आउट, बचेगा क्या a माइनस 1। इसका मतलब a क्यूब में से a स्क्वायर घटाऊंगा तो बचेगा क्या a स्क्वायर a माइनस 1। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां जब मैंने a2 माइनस a1 किया तो हमारा आया a माइनस 1, और जब मैंने a3 माइनस a2 किया तो हमारा आया a स्क्वायर a माइनस 1। क्या ये दोनों समान है? नहीं, यहाँ पे आ रहा है a और यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर, तो अपने को आगे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सार्वंत्र समान नहीं है तो सरडी समांतर सरडी में नहीं है, तो मुझे यहां से भी कंफर्म हो गया कि ये सरडी समांतर सरडी नहीं है। मुझे a4 माइनस a3 निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से कंफर्म हो गया कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पे तो आ रहा है a, यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर, सार्वंत्री समान नहीं है, और जब सार्वंत्र समान नहीं है तो श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका एक थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं रूट वाले क्वेश्चन है एक दो, उसको अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो रूट वाले क्वेश्चन दो इसके हार्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपने को कंफर्म हो जाए। इसी का एक क्वेश्चन है अपने पास, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 2 रूट 8 रूट 18 और रूट 32, इसी का हार्ड क्वेश्चन है। तो इसी का एक क्वेश्चन है रूट 3 6 9 12 रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12। अपने को यह पता करना है, 5.1 का तीसरे के क्वेश्चन है ये पता करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। ये दोनों क्वेश्चन में ये पता करना है ये दोनों एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूं डी, ये क्या हो गया a1, ये क्या हो गया a2, ये क्या हो गया a3, ये क्या हो गया a4। निकाल दो डी। इस दूसरे पद में से क्या कर दो, पहला पद माइनस कर दो, रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 8 माइनस रूट 2। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि रूट 8 में से रूट 2 कैसे घटाएं। तो देखो आपको करना क्या, देखो क्या आप रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई, 4 इंटू 2 करूंगा तो भी 8 आएगा और ये भी 8 है। तो मुझे क्या करना है, रूट 8 को लिखना है, रूट 8 को टुकड़ों में तोड़ना है, 4 इंटू 2 ऐसे लिखना मैंने, माइनस रूट 2। अब बताओ 4 का वर्गमूल सबको पता, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2, सबको पता 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहां से मैं 4 को तो बाहर निकाल देता हूं, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, रूट 2 का रूट 2 माइनस रूट 2। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, क्या बचेगा 1 रूट 2। अगर ऐसे भी आपको पता नहीं चल रहा तो देखो कैसे घटाना है, मुझे 2 रूट 2 में से घटाना क्या है रूट 2, मुझे 2 रूट 2 में से घटाना क्या है रूट 2। आप क्या करो, यहां भी रूट 2 यहां भी रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 पहले मैंने रूट 2 कॉमन, पहले रूट 2 कॉमन, अब बचेगा क्या, अब देखो 2 रूट 2 में मैंने रूट 2 का भाग दिया, तो रूट 2 से रूट 2 कैसे लाएंगे क्या 2, माइनस रूट 2 में रूट 2 का भाग ले लिया, क्या आ गया 1, 2 में से 1 माइनस करो क्या बचेगा 1, तो रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया रूट 2। इसका मतलब यहाँ पे मेरे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। अब वापस क्या करो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, a3 माइनस a2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या मेरे पास रूट 18 माइनस दूसरा पद क्या मेरे पास रूट 8। अब 18 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 2, 18 को लिख सकता हूँ रूट 18 को 9 इंटू 2 माइनस का रूट 8 को अभी लिखा था मैंने, क्या लिखा था रूट 8 को क्या लिखा था मैंने 4 इंटू 2। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 का वर्गमूल 2 2 अंडर रूट 2, 3 में से 2 हो गया क्या बच जाएगा अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गया क्या बच गया अंडर रूट 2। अब करो आप a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू क्या है रूट का 32 माइनस a3 की वैल्यू क्या है रूट की 18, तो क्या आ जाएगा देखो अंडर रूट 32 को क्या लिख सकता हूं मैं 16 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 18 को क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 2।
16 का वर्गमूल 4 √2 माइनस 9 का वर्गमूल 3 √2। 4 में से 3, 4 √2 में से 3 √2 गया, क्या बच जाएगा √2। तो देख लो आप, यहाँ पर भी a2 माइनस a1 क्या आ रहा है √2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है √2, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है √2। इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3 बराबर है। इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, √3, √6, √9, √12, क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये एपी में है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये क्या है a1, ये क्या है a2, ये क्या है a3, ये क्या है a4। तो क्या हो जाएगा देखो, d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है मेरे पास √6 माइनस a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास √3। अब देखो, क्या मैं √6 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, √3 इंटू 2 लिख सकता हूं माइनस √3। देखो जो √6 था उसको मैंने लिख दिया √3 इंटू 2 और √3 को रख दिया √3। अब यहां से देखो मैं इसको अलग अलग करके भी तो लिख सकता हूं, √3 इंटू √2, ये भी √6 है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके लिख दिया माइनस √3। अब बताओ मुझे यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास √3। और मैंने पहले कहा था कि कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो √3 √2 में भाग किसका देना है √3 का, √3 से √3 गया, बच गया क्या मेरे पास √2 माइनस √3 में √3 का भाग कितनी बार चला जाएगा, एक बार। तो इसका मतलब √6 में से मैं √3 माइनस करूंगा तो आएगा क्या √3 √2 माइनस 1। अब करो आप a3 माइनस a2, तीसरा पद कितना, तीसरा पद √9 माइनस दूसरा पद कितना है √6। अब √9 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं √3 इंटू √3 माइनस 6 को क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √3। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है √3। कॉमन का मतलब भाग देना, √3 से भाग दूंगा तो √3 और √3 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास √3 से √3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या √3 माइनस, जब वापस देखो √3 यहाँ से कॉमन आ गया तो √3 से √3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या √3, यहाँ से भी √3 और √3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या √2। क्या ये समान है, यहाँ पे √3 और √3 कॉमन तो समान है, लेकिन यहाँ है √2 माइनस 1 और यहाँ है √3 माइनस √2, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ से तो देखो √2 माइनस 1 है और यहाँ √3 माइनस √2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, सर्वंतर बराबर नहीं है। अपन डी, ये भी डी है ये भी डी है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। और मैंने पहले कहा कि जब सार्वत्रिक डी समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। आप लिख देना अथा ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों हमने पढ़ा प्रश्नावली 5। सबसे पहले हमने पढ़ा अपना जो पहला वीडियो था उसके अंतर्गत समांतर श्रेणी का बेसिक और 1-2 एग्जाम्पल किए थे, और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा प्रश्नावली 5.1 के पहले, दूसरे और तीसरे के इंपॉर्टेंट थोड़े से हार्ड क्वेश्चन। अब एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि प्रश्नावली 5.1 में हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। ए तथा डी, कोई भी श्रेणी दे दी, उसका प्रथम पद ए तथा सार्वत्रिक डी क्या है या वो पता करना। दूसरा क्या था, कोई भी श्रेणी है उसका प्रथम पद ए दे दिया डी दे दिया, उसके प्रथम 4 पद अपन निकाल रहे थे। अपने को प्रथम पद ए तथा डी दे दिया, उसके प्रथम 4 पद निकाल रहे थे। और तीसरा, कोई भी आपको श्रेणी दे दी, श्रेणी देंगे, उस श्रेणी को पता करना कि वह श्रेणी एपी में है या नहीं है। प्रश्नावली 5.1 अपन प्रश्नावली 5.1 के 3 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2, जिसका मैंने पहले उसका फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न करेंगे जो आधारित होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। और उसका फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको a60 निकालना है तो a प्लस या 60 है तो कितना हो जाएगा 59 डी। अगर आपको a92 निकालना है तो a प्लस 91 डी। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी।
जो अपन 5.2 के अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।